हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं जिसके अंतर्गत एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर परचेजिंग द फर्नीचर ऑफ ₹10,000। हम 10,000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर परचेज्ड इन द बिजनेस फॉर कैश। दो खाते प्रभावित हुए, कौन कौन से? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर क्या है, व्यापार में कम्स इन आ रहा है, और कैश क्या है, गोज आउट जा रही है। दो खाते प्रभावित हो गए, तो एक खाते को हम डेबिट करेंगे और देने वाले खाते को हम क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर आ रहा है डेबिट, तो कैश कम हो रही है, जा रही है तो क्रेडिट। तो हमारी जो जर्नल होती है, हर बिजनेस में एटलीस्ट दो खाते प्रभावित होते हैं, और जर्नल का आधार जो है वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। ये बेस है। इस बेस को करने के लिए, जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हमें ये चैप्टर में से यहाँ ये कंसेप्ट करने होंगे। यहाँ अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। खाते कितने प्रकार के होते हैं? दो, पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अव्यक्तिगत खाते। इसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते कौन से खाते होते हैं? विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था से संबंधित होते हैं, आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या कंपनी के नाम या फर्म के नाम से संबंधित होते हैं। एनी नेम, कोई भी नाम, वो क्या से रिलेटेड खाता क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता होगा। अकाउंट ऑफ मोहन, PGST सीनियर सेकेंडरी स्कूल का खाता, बैंक अकाउंट, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का खाता, और ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, क्योंकि ये खाता भी प्रोप्राइटर के नाम से जुड़ा हुआ होता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट
और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो नेचुरल पर्सन के नाम से हैं, विच इज़ रिलेटेड विद द नेचुरल पर्सन। अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मतलब प्राकृतिक व्यक्ति के नाम के खाते, जैसे राम, श्याम, मोहन। कोई भी नेचुरल पर्सन मोहन के नाम का खाता, हम इसे लिखते हैं मोहन्स अकाउंट्स, सोहन अकाउंट, इस तरह से। या फिर प्रोप्राइटर ड्राइंग्स अकाउंट, डेब्टर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि ये कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ऐसे खाते, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इन्हें हम देख नहीं सकते। पर ये लेन देन की दृष्टि से व्यक्ति माने जाते हैं, जैसे फर्म कैन परचेज, कंपनी कैन परचेज, फर्म्स अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, यूनिवर्सिटीज अकाउंट्स। ये सब जो है पर्सन नहीं है, परंतु ये कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसीलिए हम इनका अकाउंट मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि इनमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट, ये हमारे होंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो लेन देन की दृष्टि से पर्सन माने जाते हैं। ये खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, पर ये सांस नहीं ले सकते। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये कौन से अकाउंट होते हैं? रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मान लो हमारे यहाँ 10 वर्कर ने काम किया और हमने उनको क्या देनी है? सैलरी देनी है। सैलरी वैसे तो नॉमिनल अकाउंट है, परंतु अगर हमने इनकी पेमेंट नहीं की है तो ये आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हमें इनकी पेमेंट देनी है। अब ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्हें हमने पेमेंट देनी है। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट से पहले अगर एक वर्ड आ जाए या कोई बाद में आ जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे इसमें हम किससे कहेंगे? प्रीपेड सैलरी। कोई भी प्रीपेड जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, कोई भी खर्चा, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेजेंट कर रहा है जिन्हें हमने सैलरी एडवांस दे दी है। या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, हम शॉर्ट में इसे OS लिखते हैं, परंतु इसकी स्पेलिंग क्या होती है? आउटस्टैंडिंग। ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं पर हमने इनकी पेमेंट नहीं की है, तो ये क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हमने सबसे पहले पहचान करनी है कि हमारा खाता कौन सा है। अगर हमारा खाता किसी भी नेम से संबंधित है या फिर हमारे नॉमिनल अकाउंट मतलब किसी खर्चे के
पहले कोई वर्ड है या बाद में कोई वर्ड है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। और इसका रूल अभी मैंने आपको बताया ही था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान करना है। कल मैं आपको 2 और बताऊंगी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टॉपिक करने के बाद फिर हम करेंगे, हमारा जर्नल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।